अचानक कथा में बैठे सोई याद आ गई अपने बीच वाले मुन्ने की। हाय मेरा मुन्ना, अकेले घर में है, याद कर रहा होगा मेरा। भली कितनी बढ़िया कथा चल रही हो, तुरंत महाराज यहां से दौड़ कर जाएंगे मेरा मुन्ना। तो मन को पहुंचने में, मन को भटकने में जरा से भी समय नहीं लगता। उस कथा का क्या फायदा, आप बैठे तो यहां हो लेकिन याद आपको दुकान की आ रही हो। सौदा सब ठीक से तो हो रहा, कोई बच्चा कोई गड़बड़ ना कर दे। बैठे यहां हो, याद घर की कर रहा हो, सब दरवाजा ताला अलमारी सब ठीक से तो लगाया है ना। बोलो क्या फायदा कथा का? क्यों भैया, है कोई फायदा? इसीलिए मैं कहता हूं कि आप यहां रहो चाहे ना रहो, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? आपका मन यहां होना चाहिए। आपका मन यहां कितना है? अब आप यहां 4 घंटे बैठो, 4 घंटे कथा चली, एक भी आपको सूत्र ना पता हो कथा क्या हुई वो तो पता ही नहीं। हम क्या गए थे देखने? बोले हम तो देखने गए थे कि उसमें स्टेज कैसा लगा था, फूल उसमें किस प्रकार के थे, प्रसादी में आज क्या बट रहा है, स्टेज कितना बड़ा था। क्या फायदा? इसलिए हम यहां रहें चाहे ना रहें वो महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु हमारा मन अवश्य यहां होना चाहिए। और सच कहता हूं, आप यहां 4 घंटे क्या 24 घंटे बैठो, कोई फायदा नहीं मिलेगा, परंतु आप मन के साथ यहां ज्यादा नहीं, आधा घंटा बैठ लो, पूरी कथा का फल तुम्हें तत्काल प्राप्त हो जाए। इसीलिए बाबा तुलसीदास जी भी लिखते हैं, बाबा तुलसीदास जी ने भी बात कही है कि आप मन में प्रभु के नाम को बसा लो, बस नाम को गाते रहो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। भगवान को पाने में कठिनता तनिक भी नहीं है। लोग कहते हैं हमसे महाराज भगवान मिलेंगे कैसे? हम कहते भैया भगवान को पाना कठिनाई थोड़ो है, भगवान को पाने में कोई कठिनता नहीं है। भगवान तो बड़े सरल हैं, बस समस्या कहाँ है? समस्या हमारे सरल होने में है। थोड़ा इको कम कर दीजिए, कट्टी जी इको कम करिए। बोलो जय श्री कृष्णा, और प्रेम से बोलिए। तो प्रभु का चिंतन करते रहो। इंद्र ने कहा प्रभु अब मुझे नहीं जाना। कहां? स्वर्ग। क्यों भाई? क्योंकि अब तो मुझे आपके ही चरणों में रहना है। भगवान ने बड़ी कृपा की। भगवान ने कहा ये जो सब कुछ है ये सब का कारण तो ये मेरी माया है। माया कैसी है भगवान की? माया का अर्थ भगवान ने चतुश्लोकी भागवत में कहा है ना, ये माया बड़ी विचित्र है। यथा महांत भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। माया का खेल ये है कि ये जो माइक है ये कैसा, अरे ये तो ऊपर भी जा रहा है, अरे गजब हो, और ये नीचे आ गया सही जगह पे। अभी ये सही अपनी जगह से हट गया, अब बोलो माइक किनारे आवाज निकलेगी? सुनाई नहीं देगी आपको। ये माइक लग गई, हाँ अब सही से आवाज आ रही है, थोड़ा सा बढ़ाओ साउंड वाउंड वॉइस अच्छी आवाज आएगी। आवाज नहीं आ रही, परंतु माइक आते ही हाँ अब बल कम लग रहा है, आवाज पूरी पहुंच रही है। परंतु अब हमारे सामने माइक को आवाज फुल 100 की स्पीड में, और उसके बाद भी फिर जोर जोर से चिल्लाओ तो साउंड वाला क्या करेगा? भैया कुछ ज्यादा ही आवाज निकले, थोड़ा कम करो इसे, और कम करो, और कम करो, और कम करो। बोलो राधे राधे।
बस यही है माया, जो है पर दिखाई नहीं देती। अब हम सोचे भैया माइक तो हमारे सामने बढ़िया, पर आवाज कैसे कम हो गई? हम तो पूरा बल लगा रहे हैं। अरे भैया जब आवाज तेज थी तब तुम क्यों चिल्ला रहे थे? अब आवाज कम होगी क्यों? क्योंकि तुम चिल्ला ज्यादा रहे थे, इसलिए जो साउंड वाला है उसने कम कर दिया। ऐसा ये ठाकुर जी की लीला है, जो है फिर भी दिखाई नहीं देती, जो नहीं है फिर भी दिखाई देती है, वही मेरी माया है। जैसे लकड़ी में क्या है? ये लकड़ी का टेबल है, चौकी, ये लकड़ी की मेज है, तखत, ये सब लकड़ी है। अब लकड़ी से क्या बन जाता है? दरवाजा भी बन जाता है, लकड़ी से खिड़की भी बन जाती है, लकड़ी में अग्नि भी व्याप्त है। बस उसमें आप रुई और माचिस का प्रयोग कर दो, वही लकड़ी जलने भी लग जाएगी। तो क्या लकड़ी आग है? क्या लकड़ी अग्नि से बनी है? नहीं, वो लकड़ी में अग्नि व्याप्त है। कब प्राप्त होगी वो अग्नि? जब हम उसमें अपने महाराज परिश्रम का, भक्ति का घर्षण करेंगे तो अपने आप उस लकड़ी से भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। ऐसे ये परमात्मा भी सर्वत्र व्याप्त है, सब जगह है। जब हम प्रेम से एक स्थान पे बैठकर हरि का चिंतन करेंगे तो अपने आप वो परमात्मा प्रकट हो जाएगा। परंतु हम विस्मित हैं तो केवल इस माया के चक्कर में। माया का अर्थ जो है और जो नहीं है।